ईद स्पेशल में मैं हूं आपके साथ मुनीबा आसिफ। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लिए मैं आपके साथ पहुंच चुकी हूं और मैं चाहती हूं कि आप लोग भी अपनी जो ईद है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से गुजारे जिस तरह हम गुजार रहे हैं। और आज हमने बहुत ही अच्छे गेस्ट आप लोगों के लिए मधुकर लिए हैं अपने शो पर, जिनसे हम बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे। कुछ गेम्स हैं वो भी उनके साथ खेलेंगे, उनकी जातियात के बारे में जानेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में जानेंगे, ये भी देखेंगे कि वो क्या क्या खा कर आए हैं, क्या क्या पका कर आए हैं और जाके उनका क्या प्लान रहने वाला है। वो छोटी ईद को किस तरह मनाएंगे, किसके साथ मनाएंगे, कौन उनकी तरफ आएगा और किसकी तरफ वो लोग जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये वाली जो ईद है अगर थोड़ी सी मुख्तलिफ कहा जाए गलत नहीं होगा, क्योंकि पहली जो हम लोगों ने ईदें मनाई थी गुज़श्ता सालों में वो बहुत ही मुख्तलिफ थी, जिसमें हम लोग पूरी तैयारी करते थे। पूरे एक महीना पहले ही हमारी ईदों की तैयारियां शुरू हो जाती थी। रमज़ान हमारा बहुत ही अच्छा गुजरता था, हम बाहर जाके सहरो अफ्तार करते थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने कुछ बाहर जाना कम कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सके, क्योंकि मुसलसल जो इजाफा होता जा रहा था केसेस में, उसकी वजह से लॉकडाउन लग चुका था, बहुत से रेस्टोरेंट्स बंद थे, हमें घर में ही रहना पड़ा, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज हमें मिला था कि हम लोगों को फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए मिला है। और वो जो एक बॉन्डिंग, एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका था वो बहुत ही हद तक कम हो गया है। तो ये उसकी जो एक खुशी है मेरे ख्याल से हम वही आज मनाने वाले हैं। आज बहुत सारे गेस्ट को हम लोगों ने मधु किया जिनसे आपको मिलवाएंगे। और जनाब जो मेरे पहले गेस्ट हैं उनको मैं अपने शो पर मधु करती हूँ। और अगर ईद का त्यौहार हो, खुशियों का त्यौहार हो, जिसमें तंज़ो मज़ाह ना हो, शायरी ना हो, तो मज़ा कैसे दोबारा हो सकता है। तो इसीलिए हमने अपने जो पहले शायर हैं, मज़ाहिया शायर हैं, पाकिस्तान के बड़े ही बासलाहियत शायर हैं, उनको मैं मधु करती हूँ। सलमान गिलानी साहब को मैं अपने शो पर मधु करती हूँ। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। और जनाब जो मेरी दूसरी गेस्ट हैं उनके बारे में अगर बताती चलूं, मॉडल हैं, अदाकारा हैं, जो दोनों फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। मरियम राना हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको हम वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। वेलकम मरियम। ईद मुबारक मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आ जाए। और जनाब इस दिन को और भी खास बनाने के लिए एक और मेहमान मैंने मधु की है, जो लुबना भयात साहिबा हैं, साबिक सदर है वुमेन लाहौर चैम्बर ऑफ विंग की। उनको वेलकम कहते हैं। लुबना भयात साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। ईद मुबारक आपको भी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और जनाब जिस अहम शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूँ वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि पॉप म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक में वो अपना जादू जगा चुकी हैं, और जब वो गाती हैं तो सब पर उनका सहर तारी हो जाता है, उनकी आवाज बोलना शुरू हो जाती है। और अब जब वो बोलेंगी, आवाज का जादू जगाएंगी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाएगी कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो उनको बुलाते हैं और वो आप सुनिएगा और आप जान जाएंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ।
बहुत ही खूबसूरत, आपने तो आते ही 4 चांद लगा दिए। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आ और जाइए, आ जितने जाइए। लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सबको भी हुमैरा अरशद की तरफ से जागो लाहौर में ईद मुबारक। और आप सब लोगों को भी हमारी तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। कितने मजे का दिन है और इतना जबरदस्त आपने एंट्री दिया हुमैरा जी के बस और मजा ही आ आते ही जो इन्होंने एंट्री दे दी है और मौसीकी का जो तड़का लगा दिया, मेरे ख्याल से वो और भी ज्यादा जो हमारे महफिल को आपने 4 चांद लगा दिए। हमारा है ना वो खूबसूरत हो गया। एग्जैक्टली, बहुत ही। वैसे भी खूबसूरत खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं, और खवातीन नहीं, खवाचार हैं। अच्छा। 1 2 3 4 खवाचार है, मैं अकेला मर्द फंस गया हूँ, आगे अल्लाह ही खैर करे। इसको कहता आप बहुत लकी हैं जी। ये कह सकते हैं वैसे। हाँ वैसे 4 की इजाजत भी है। आशा जी, मैं अल्लाह ने प्लान पूछ लो वो आगे बैठे इजाजत दे। आपसे ही मैं आगाज करती हूँ। सलमान साहब, मुझे बताइए कैसी ईद गुजर रही है, पहले किस तरह गुजरती थी? हाय न पूछो, इस दफा जो ईद गुजर रही है, बल्कि पिछली ईद भी इसी तरह ही गुजरी। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन 1 साल हो गया इस मुसीबत को, इस वबा को, इस कोविड को। तो वैसे तो ईद का दिन बड़ा प्लेजेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेजेंट होता है, लेकिन हुआ ये है कि ईद का दिन किस कदर प्लेजेंट है। हाँ। ईद का दिन किस कदर प्लेजेंट है, आए तू इस ईद पर एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है सलमान साहब? अभी पता चल जाएगा। आए तू इस ईद पर एब्सेंट है, यूं तेरा फिदवी ओबीडिएंट है। वाह 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 वाह। यूं तेरा फिदवी ओबीडिएंट है, जैसे ये हस्बैंड नहीं सर्वेंट है, जैसे ये हस्बैंड नहीं सर्वेंट है। कॉल के साथ उसको SMS किया, कॉल के साथ SMS भी कर दिया, कम सडनली काम एक अर्जेंट है। कम सडनली, अरे कम सडनली काम एक अर्जेंट है। बोली बेगम सर्फ ले और खुद ही धो। अच्छा। बोली बेगम सर्फ ले और खुद ही, मेरी ईद है जी जी। बोली बेगम सर्फ ले और खुद ही धो, ये तेरी शलवार है या टेंट है, ये तेरी शलवार है या। मैं के एक शायर भी हूँ शौहर भी हूँ, मैं के एक शायर भी हूँ शौहर भी हूँ, कम किसी में इस कदर टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे ही कम है। किसी ये भी में टैलेंट इस है। कदर टैलेंट है। टेम्परेरी हैं ये परियां हुस्न की। ऐसे तो ना ऐसे कहें। टेम्परेरी, ये गलत बात है, ये गलत बात है वैसे। बात सुने, हाँ। सब कुछ टेम्परेरी, ये कह सकते हैं वैसे, सही कह सकते हैं। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। टेम्परेरी हैं ये परियां, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा। टेम्परेरी हैं ये परियां हुस्न की, हूर हासिल कर जो परमानेंट है। ये भी एक अपनी हूर जगह हासिल बात है, लेकिन कह सकते हैं। लेकिन आज ये आपने जो गुफ्तगू की है ना, ये हम सबके दिलों पे नक्श होने वाली है। क्या कहेंगी हुमैरा साहिबा? अब मुझे आप बताइए, आप किस तरह अपनी ईद पहले मनाती थी? कोविड से पहले वाली ईद की मैं बात कर रही हूँ कि वो किस तरह मनाई जाती थी, और कोविड वाली ईद किस तरह मना रही हैं आप? कोविड वाली से पहले जो ईद थी वो जरा चांद रात का ज्यादा जोशो खरोश होता था, और मिलना मिलाना ये वो जरा ज्यादा होता था। अभी जो कोविड है, अभी लोग बाज नहीं आ रहे, अभी भी लोगों को ये लग रहा है कि जैसे छुट्टियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग ज्यादा मेल मिलाप में मतलब बिजी हैं, तो फिर भी एहतियात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसका अभी ऐसे ही है, कुछ भी इसका इलाज नहीं है सिवाय एहतियात के। और भले आप कोई सवाब का ही काम कर रहे हैं, लेकिन एहतियात जरूरी है। आप ये ना सोचें कि मैंने लोगों से ये कहते सुना है भाई जो अल्लाह ने लिखी है वो आनी है। नहीं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ने भी ये कहा है कि अपनी जान की आप हिफाजत करें। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है, उसी के ही हाथ में सब कुछ है, लेकिन एहतियात अब जरूरी है। कोई बंदा छत से छलांग लगा के कहेगा जी अल्लाह बचा ले, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह भी जो है वो भी उन्हीं लोगों को बचाते हैं जो अपनी खुद अपनी हिफाजत जो खुद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कुरान में आयत है कि अपनी जानों को हिलाकत में मत डालो। बिल्कुल। तो मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि
बल्कि मेरे भांजे की शादी थी। अच्छा। तो हमने शादी भी जो है वो कैंसिल कर दी कि जब लॉकडाउन खुलेगा जी, जी। एंड देन हम अपनी खुशियाँ जरूर सेलिब्रेट करेंगे। हमें बिल्कुल ऐसे कोई ही नहीं, है। जान से बढ़ के और कोई कुछ चीज़ भी नहीं है, बेशक ऐसी ये जान है तो जहान है, और इस बिल्कुल। तरह की ईदें भी हम मनाते रहेंगे। मुझे मरियम आप बताइए, आप किस तरह पहले ईद मनाती थी और ये वाली ईद में क्या डिफरेंस लगा है आपको? कोविड से पहले की जो हाँ। ईदें थी मोस्टली हम लोग फ्रेंड सर्कल में हम अच्छा। लोग निकलते थे, शॉपिंग हो रही है, हाँ। वो एक अलग फन होता था, एक बिल्कुल उसकी अलग होती थी। लेकिन कोविड के अंदर भी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। वही चांद रात पे बाजार खुले थे, वैसे ही अच्छा। हम लोगों ने शॉपिंग हाँ। भी की, और आई थिंक इस ईद पे भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। रमजान भी अच्छे गुजर गए थे और ईद भी ऐसे ही गुजरती है, फ्रेंड्स के साथ ठीक कोई है। गिफ्ट्स देना लेना, वो एक चांद रात का एक अपना फंडा होता है, हाँ। वो उसकी एक वो अपनी फिर वो आपने मस्ती बनाई होती है। अच्छे हाँ। तरीके से चांद रात फ्रेंड्स के लास्ट ईयर साथ, वाली भी फैमिली के बहुत साथ। मजे की गुजारी, अच्छा। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स हाँ। के साथ। वो एक घर में हम लोगों को इकट्ठा होना होता है, भाई हाँ। मेहंदी लगनी है, हाँ। बाहर जाना है, चूड़ियां लेनी है, ये यानी हमें वो बस वो रात चाहिए होती है कि हमें इसी में करना है सब हाँ। कुछ। मतलब प्यार साहब, मुझे आप बताइए किस तरह ईद पहले गुजारती थी और अब किस तरह गुजार रही हैं, और जिस तरह लास्ट टाइम तक एक लड़कियों की तैयारी रह जाती है, दुपट्टा रह गया, जूता रह गया, ये झुमका रह गया, ये रह गया, ऐसा होता था? हाँ जी, बहुत ज्यादा ईद की तो एक अपनी ही एक फ्लेवर होता था हाँ। अपनी जिंदगी में। लेकिन ये है कि मैं हुमैरा शाह साहब से बहुत ज्यादा मुत्तफिक होंगी। अच्छा। कि जो पिछली ईद थी वो भी बड़ी सोम्बर गुजरी, बहुत ज्यादा लॉकडाउन था, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, और बिल्कुल राइटली लॉकडाउन था, क्योंकि जान है तो जहान है, जैसे आपने बात की कि जब तक कि हम लोग अपनी SOPs को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। हाँ। मुझे जो सबसे ज्यादा दुख होता है बच्चों पे होता है। बिल्कुल, तो बच्चों की ईद तो हाँ। बच्चों की होती है कि उनको जो है ना वो दादी अम्मा के पास जाते हैं, नानी अम्मा के पास जाते हैं, वहाँ जाके ईद ही लेते हैं। खाला और चाचे हाँ। मामे जो भी होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ और अपनी जो है ना वो तमाम अपनी जो है वो एल्डरलीज के साथ उनके Exactly. दे लुक फॉरवर्ड टू ईदी हाँ। कि जी हमने आ जाना है तो हमारे इतने सारे पैसे जमा हो जाएंगे, उतने सारे पैसे जमा हो जाएंगे। बट अब मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि पिछले साल भी जो है वो बच्चे थे कि ओहो क्या हम दादी अम्मा से नहीं मिल सकते, हाँ। क्या हम दादा अबू से नहीं मिल हाँ। सकते। ऑफ कोर्स उनकी भी एक जो है वो ख्वाहिश सिक्योरिटी होती है, जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे एल्डरलीज को हमने ज्यादा महफूज करना है। और ये शुक्र है कि अभी कुछ महीनों से जो है वो वैक्सीन की एक ड्राइव चली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम वैक्सीन लगाने एहतियात के बाद छोड़ दें, जी, बिल्कुल। वैक्सीन लगाने के बाद लोग समझते हैं कि हमें कोविड नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन ये बात नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये कि उसकी जो एक शिद्दत है उसमें कमी हो जाती है। मेरे ख्याल से सुबह कुछ मजे का खा के आए हैं, क्या खा के आए हैं सुबह आप? जी, सेवियां ही होती हैं हाँ। ईद के दिन, सेवनियां, सेवियां, हाँ। सच लाइक दिस, बस और क्या होना है। अभी तो मुंह मीठा करके आपने बुला लिया। हाँ जी, तो बड़े बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आ गए बेगम हैं। से मैंने हाँ। पूछा कोई मीठी चीज है, अच्छा। हलवे का उसने थाल मेरे आगे रख दिया। बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे, बेटी से अपनी मैंने कहा मीठा दो मुझे। झट अपना उसने गाल मेरे आगे वाह, रख वाह, दिया। वाह, वाह। माँ बाप के लिए बेटी से ज्यादा मीठी बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी बेटियां हैं जिस माँ बाप की खुशकिस्मत हैं। जी बेशक ऐसे ही फादर्स है। की कोई खास अटैचमेंट होती है बिल्कुल, बेटियों के साथ बहुत अटैचमेंट और होती है। बेटी भी बाप से, माँ बाप से ज्यादा, बाप से। बेटों से इवन ज्यादा मेरी मोहब्बत अपनी फैमिली में मैं अकेली हूँ, यानी मेरी अच्छा, सिस्टर नहीं है, भाई ठीक है। तो अम्मी भाइयों से बहुत अटैच। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। हमने गुफ्तगू का सिलसिला भी इसी तरह चलाते रहना है, लेकिन कुछ गेम्स हैं जो हम लोगों ने तैयार किए हैं हमारे गेस्ट के साथ। हम लोग माहौल को जरा गरमाना चाहते हैं, कोई मौसीकी का तड़का भी लगेगा और भी शायरी भी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ गेम्स लेकर आई हूँ जो इनके साथ हम खेलेंगे। आप तैयार है ना? आप लोग अपना माइंड तैयार कर ले कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों से पूछने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हुमैरा आशिक साहिबा से। स्टार्ट करो, मैं बहुत निकम्मी हूँ, सबसे करो। ये शायर है, इनका दिमाग बड़ा चलता है, पहले इनसे करो। हम बड़े Rapid fire निकम्मे है, rapid fire है, नहीं, मुझे rapid बिल्कुल fire है। अभी पहले ये रैपिड बता इधर दो से होता फायर क्या कर है, दो। rapid fire चले, रैपिड इधर से फायर कर दो। चले मैं सलमान निकम्मी साहब से ही हूँ। स्टार्ट हाँ, कर लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए, हाँ। देखते हैं क्या कहते हैं। चले, आपने मुझे बताना है कि ज्यादा मजाक किस में है, पंजाबी या उर्दू शायरी में? पंजाबी में। ठीक है। टीवी शो या मुशायरा? हैं? फटाफट आपने नहीं, जवाब मुशायरा। देना। ठीक है। दोस्ती या मोहब्बत? मोहब्बत। मौसम बहार, चांदनी रात, किसको डिनर करवाना चाहेंगे, महविश हयात या हुमैरा साहिबा को? मेरा ख्याल है यही ठीक है, ज्यादा बेहतर। उनसे पूछ ले, वो जाएंगी कि नहीं इसलिए जाएंगी? कि एक अभी अभी मिली हूँ। नहीं, पहले हम मिल चुके हैं, याद है मुझे। मुझे याद है जरा। अच्छा। वैसे भी हमसाई है हमारी। अच्छा, हमसाई हैं आप? हाँ। मुझे अभी बताया इन्होंने, पहले अच्छा। मुझे पता नहीं था।
ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। समंदर में एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ तो 2 बंदे जा सकते हैं, लेकिन वापस सिर्फ एक ही आएगा। किसको साथ लेकर जाएंगे? अपनी बेगम को या मरियम साहिबा को? हाय अल्लाह, लड़ाई तो ना पाओ। नहीं, बेगम को लेके वापस एक ने आना जाना घर में है ना बाबा। ऐसे भी तो घर जाएंगे। मैंने वापस घर घर जाना में जाना है, है। वरना जजीरे पे मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ये हाँ, मौसम बहार का मौसम है, खूबसूरत सी शाम है। किसके साथ डिनर पर जाना चाहेंगे और किसको बहाने से टालेंगे और किसके साथ डिनर करने से इनकार करेंगे? हुमैरा साहिबा को, सारे मतलब कि मुझे ही हुमैरा साहिबा को या फिर मरियम साहिबा को? मेरा ख्याल है आप ठीक रहेंगे ज्यादा। बिना किसी और नहीं, आप साथ हमारे किसके मीज़ान जाएंगे? बीच में। साथ किसके जाएंगे? किसको बहाने से टालेंगे और किसको इनकार ही कर देंगे मुंह पे? मेरा ख्याल है कि मैनू तो तुसी इनकार ही करो ना। इनकार करेंगे। उन्होंने पहले ही आपकी जो कश्मकश है ना, हाँ, वो उसमें पहले ही इन्होंने कमी ना कर दी है कि मुझे तो इनकार ही हाँ, कर मेरी दिया। पहली- आप बुरा तो नहीं मानेंगी मेरे साहिबा? बिल्कुल नहीं मानूंगी, इन्होंने मैं पहली खुशी बात भी बनाऊंगी। कह दिया था कि जी हमसे तो पूछ लें, तो उधर से तो चांस वैसे ही खत्म हो गया था। ठीक है, चलें जी, आपसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि किसके साथ गाना गाना अभी तक आपका ख्वाब है? राहत फतेह अली खान या आतिफ असलम? इन दोनों में से मेरा कोई ख्वाब दोनों के साथ ही नहीं गाना नहीं। चाहेंगी? मैं मैं बिल्कुल, मेरा कोई ख्वाब नहीं। अच्छा, इन दोनों के अलावा किसके साथ गाना चाहती हैं? अभी तक ख्वाब है? नहीं, मैंने किसी के साथ नहीं, किसी मैंने के अभी साथ तक भी नहीं? मैंने अपनी लाइफ में अभी तक किसी के साथ ड्यूट नहीं किया। अच्छा, हाँ जी। आगे करेंगी भी नहीं? नहीं, मैं अपना ही करूंगी। सोलो ही? नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं सोलो ही तो करूँ। मुझे बताइए, बिलाल सईद, अली सेठी और सरमद कदीर, किसको बेस्ट सिंगर अवार्ड देंगी आप, अगर आपको अवार्ड देना पड़ जाए तो? तीनों ही अच्छे हैं। एक को। किस किस का नाम लिया आपने? बिलाल सईद है, हाँ। अली सेठी है और सरमद कदीर है। अच्छा, अली सेठी। अली सेठी को, ठीक हो गया। किस तरह की म्यूजिक पर कान बंद करने का जी जाता है आपको? मेरा किसी भी म्यूजिक पे कान बंद करने को, मैं सारे म्यूजिक अच्छे। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, किस बॉलीवुड अदाकारा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे आप? बॉलीवुड अदाकारा किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे आप? यहाँ पे तो सारी जो है जैसे माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, वहाँ पे तो सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि हर कोई बंदा उनके लिए सोचे कि ये भी ठीक है, हाँ। ये भी। लेकिन माधुरी दीक्षित, वाओ, वेरी नाइस। मुझे बताइए, अदाकारी मुश्किल है या गुलकारी? करने को तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब बंदा ठान ले तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मुझे तो दोनों चीजें इजी लगती हैं। दोनों चीजें इजी? मुझे इजी लगती है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं एक्टिंग की कि मुझे लगता है उसमें जरा टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। टाइम की वजह से। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर किसी सियासतदान को अपनी किसी म्यूजिक वीडियो में कास्ट करना चाहें तो किसको करेंगी? इमरान खान को या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? मैं इन दोनों में से किसको मैं पागल हूँ। वीडियो जो है वो अच्छी भली जो है वीडियो बना के तो मैं किसी को ले लूँ, वो बस जहाँ वो है वही हमारे लिए काबिल इज्जत है। मरियम, आपकी तरफ में आ रही हूँ, मुझे आप बताइए, आपको समझ आ गई है ना कि क्या गेम है? तो आपने फटाफट मुझे जवाब देना है। किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगी और किसके ड्रामे में, और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहती आप? शान शाहिद, फवाद खान, दानिश तैमूर? मूवी शान के साथ, ठीक है। ड्रामा फवाद के साथ। ठीक है, और दानिश तैमूर को सीधा ही ना सीधा ही ना कर देते हैं। तो एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार जा रही है और रास्ते में किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? 2 ऑप्शन है आपके पास, एहसन खान या फाहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। एहसन खान को नहीं लेकर जाएंगे? नहीं, क्यों? फहद मुस्तफा पसंद है। अच्छा, वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरे पास तुम हो, ये डायलॉग किसे कहना चाहेंगी? हुमायूं सईद को या अदनान सिद्दीकी को? हुमायूं सईद को। ठीक है जी, बातें भी बहुत ज्यादा हो गई, हमने गेम्स भी खेली, आप कुछ मौसीकी का तड़का लगा लेते हैं और हुमायरा साहिबा को कहते हैं कि हमें आप कुछ सुना भी दें, हम जो ईद है उसका मजा दुबाला कर ले। जी हुमायरा साहिबा, क्या सुनाएंगे हमें आप? मेरा नया गाना है, बहुत इस टाइम हॉट फेवरेट है ठीक लोगों है। का। मैं जहाँ जाती हूँ लोग हाँ। उसी की फरमाइश करते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि वही गाना मैं आज यहाँ जरूर जरूर हम सुनना चाहेंगे।
साहिबा मुझे आप बताइए, रमजान गुजरा है, कैसा रमजान गुजरा? बाहर गए अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए? जी जी, रमज़ान तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है। हाँ। और रमज़ान का वो वक्त टाइम है कि आप जो है वो इबादत का टाइम है, तो ज़्यादातर और ख़ासतौर पर पैंडेमिक में जो है वो ज़्यादा फोकस यही था कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस अजाब से, इस मुसीबत से जो है वो जान छुटे। गिलानी साहब आप मुझे बताइएगा, इजीली मिल गए आपको दर्जी? क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है दुकानें भी बंद थी और वो सूट सिल गए आपके। हाँ जी, मुझे अल्लाह पाक ने ना एक बंदा ऐसा दिया हुआ है जो हर ईद पे मुझे ना सिलाया। अच्छा, हाँ। मिल जाता है? हाँ, भेज देता है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हर ईद हमें भी किस तरह जो है ना उसका हाँ, ये एग्जैक्टली हमें भी वैसे बता दे वो। मैं बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि यकीनन आपको मैं उसका पता बाद में बताऊंगा। अच्छा ओके, मुझे कभी टेलर की सिले पसंद नहीं क्योंकि आते हम कपड़े। खवातीन मैं का जाती दर्जियों का हूँ, इतना परचेज मसला होता करके है, आ एंड टाइम जाती पे वो मुकर जाते हैं जी, हमारी ये चीज खराब होगी, लाइट अक्सर चली मुझे गई। पसंद ही नहीं आते, कहते कुछ है बनता कुछ है, और वहाँ ऑन एंड टाइम बिल्कुल फिर आपको exact अपना है। दर्जी चेंज करने की मैंने जरूरत है, मरीम ये कह छोड़ सकते दिया हैं। है। मैंने कपड़े सिलवाना छोड़ दिया, मैं जाती हूँ परचेज करती हूँ, पहन लेती हूँ। ये वैसे बड़ी अच्छी उमर साहब, आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ? नहीं, मैं भी दर्जी के झंझट में नहीं पड़ती, अच्छा। क्योंकि बहुत कभी बहुत ये लाओ, तंग कभी करते कलर कराओ, कभी शमीजें लाओ, कभी जो बटन लाओ, फलाना लाओ। वो दर्जी बहुत तंग करते हैं, और बताओ उन्हें कुछ और वही सीखे वाली भी बात छोड़ है, सीखे देते हैं, कुछ भी हाँ, नहीं वो देते। नहीं और बनता। कभी आपकी फिटिंग कोई 1000 को सूट बनाओ तो फिर कहीं जाके उनकी हमेशा कुछ ना कुछ खराब होता है। बिल्कुल, कहीं ऐसे बारिश बेहतर है कि नहीं आप है, जाएं, तो कहीं आप खरीदे, अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग, आराम से सब मिल कुछ जाता लगा है लगाया, आपको, हर पैसे चीज़ दें, घर आके कपड़े पहन लें। मुझे तो ये पसंद है। तो मुझे इस ये वाली दफा चीज़। किस तरह तैयारी की, बच्चों की तैयारी किस तरह की, उसी जोशो जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ, जिस तरह पहले बच्चा हम मेरा करते एक ही थे? है बेटा, हाँ। और वो भी अमेरिका में। ठीक है। इस दफा तो उसके साथ नहीं मेरी ईद हुई, और वैसे जब वो होता था माशाल्लाह से, तो बस वो और मैं हम लोग निकल जाया करते थे। और पहले तो शॉपिंग कम होती थी, उसको शॉपिंग से बड़ी नफरत थी। अच्छा, क्यों? बच्चे तो बड़े जोशो खरोश होते हैं कि उनको बच्चों को नहीं वो होती। मेरे साथ जहाँ कहीं जाता था, तो अच्छा। जरा मैं थोड़ा सा अपने कोई चीजें देखने हाँ। लग जाते, तो साथ ही मम्मा आप तो ये क्या बकवास सी शॉपिंग पे लगी रहती अच्छा। हो, ये वो। फिर वो अगर मैं जबरदस्ती उसे किसी दुकान के अंदर ले जाते, वो डमियों को मारता होता था। वहाँ पे जितनी डमीज मतलब वो गुस्सा जो था वो फिर उन पे उतारता था। तो हाँ। वो उन पे उतारता था, तो फिर इसलिए मैं उसे ज्यादातर नहीं, वैसे ही चांद रात को यही था, खाना छाना ज्यादा मैं वैसे हाँ। पहले ही शॉपिंग कर लेती थी। अच्छा, मेरी वैसे भी आदत है कि मैं जब फ्री हूँ तो मैं वैसे मार्केट निकल जाती हूँ, चीजें वगैरह देखती ठीक रहती है, हूँ। शॉपिंग मैं- का शौक है आपको? हाँ, अब बिल्कुल। यहाँ पे और भी छोटी गुफ्तगू छोटी का है। आगाज करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, इनसे दोबारा भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरह ईद मना रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सबको हमारी तरफ से मीठी ईद के बड़े मजे, बहुत ज्यादा मुबारक हो। हम लोग ने ये महफिल सजाई हुई है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आपकी जो मीठी ईद है वो बहुत ही अच्छी गुजरे। जनाब मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं, हम लोगों ने कुछ गेम्स बनाई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके साथ गेम्स भी खेलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं गेम्स खेलने। बजर गेम है, मैं आप सबको बताती चलूं कि इसको किस तरह हम लोगों ने खेलना है। बजर गेम है जिसमें मैं आप दोनों की जोड़ियां बना दूंगी। लुबना साहिबा और मरियम जो है वो एक जोड़ी होंगी, हुमैरा साहिबा और सलमान साहब एक जोड़ी के होंगे। और आप लोगों को बजर मैं दे चुकी हूँ, और सवाल मैं बोलूंगी, जिसको पहले जवाब आता होगा वो बजर क्लिक करेगा। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को? जी, स्टार्ट करते हैं, और सब सुन ले मेरी, मैं क्या करने वाली हूँ। अब देख रहे ना, अल्लाह ने जोड़ी बना ही दी ना। बड़ा इनकार कर रही थी, ये देख ले अल्लाह ने बना दी जोड़ी। नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन की जोड़ी बनानी है। क्वेश्चन और आंसर की जोड़ी है बस। जी, इरशाद, इरशाद, जी, इरशाद। स्टार्ट करती हूँ। अगर आप रेस में दूसरे नंबर पर आने वाले को क्रॉस कर लेंगे तो आपकी कौन सी पोजीशन होगी? फर्स्ट। वेरी गुड। आपने इधर देखा नहीं, आप उधर देख रहे थे। बजर बजाने में वो जो है ना वो बजर- लेट हो बजर गए। तो मैंने उसी को बजर- बजी हुई नहीं है, है। अब उसकी आवाज ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा चले, आपको भी मैं एक पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है? चले, दूसरा क्वेश्चन है। एक बाबा जी एक लड़की और बकरी के साथ जा रहे थे कि एक आदमी ने उनसे 3 सवाल पूछे। आपकी उम्र कितनी है, इस लड़की से आपका रिश्ता क्या है, और इस बकरी की क्या कीमत है? बाबा जी ने क्या उड़ा, मैंने नहीं पता।
बाबा जी ने कहा चले ना जमाने बताने वाला जवाब है। ये तो हमारा जवाब था। आप ये कहते हैं बाबा जी ने कहा चले ना जमाने दस यही हो सकता है। मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि इसमें जवाब था 89, कि आपकी मेरी उम्र 89 है, ये मेरी 89 है, और जो बकरी है वो 89,000 की। एशिया का कैपिटल कौन सा है? एशिया का कोई कैपिटल नहीं है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। लुबना बयाज साहिबा जीत गई है, 2 पॉइंट आपके हो गए हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे भी और क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, जवाब दिए जा रही ठीक है जी। पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था? सदर लियाकत सदर अयूब। नहीं, सदर अयूब। बजर किसने बजाना है? भाई ये लगाना। मैं वैसे सदर यूब कहने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं हो सकता कोई और। मुझे ये बताएं आपका क्या जवाब है? पॉलिटिक्स क्यों गुजारे? सदर यूब। अयूब खान, आपका? मेरा ख्याल है कि आई थिंक गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल थे। जब एक नाम। आई थिंक आई विल गो विद सदारती निजाम, तो मैं ख्याल है अयूब साहब ही लेकर आए थे जी। सिकंदर मिर्जा साहब पहले सदर थे पाकिस्तान के। आगे बढ़ते हैं जी, आप मुझे बताएं, अगर आप नीले समंदर में लाल पत्थर फेंकेंगे तो क्या बनेगा? क्या? नीले समुद्र में लाल पत्थर फेंकेंगे तो तो क्या दायरा ही बनेगा? बनेगा। छींटे दायरा ही बनेगा ना, जो पानी में वो फेंकेंगे तो वो फिर बहुत एक लहर सी उठेगी, जैसे वो ऐसे गोल गर्दान। आप भी ये कहेंगे? जी बिल्कुल। कुछ नहीं बनेगा, पत्थर गीला पत्थर होगा, गीला कुछ भी होगा, नहीं बिल्कुल बनेगा। चले अगला क्वेश्चन, नाश्ते में वो क्या चीज है जो हम नहीं खा सकते? किसमें? नाश्ते में वो क्या चीज है जो हम नहीं खा सकते? तो सारा कुछ खा जाते हैं नाश्ते में। मुसलमान तो सब कुछ रोटी भी खा जाते हैं नाश्ते चावल खा में। रहे होते हैं नाश्ते में, पीछे क्या रहता है? एग्जैक्टली, नाश्ते में हम लंच नहीं खा सकते, नाश्ते में हम लंच नहीं खाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, डिनर भी नहीं खा भी नहीं खा सकते। सकते, ब्रंच भी नहीं खा सकते। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली, आप जीते जी। वेरी गुड। 3 पॉइंट हो गए लुबना बयाज साहिबा के। आपकी वजह से मैं जीत गई। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतने अच्छे से जवाब दिए हैं, लेकिन कुछ जवाब मैंने भी आपको दिए हैं। लेकिन आगे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। और सलमान साहब, आप हमें कोई शायरी सुना दे फिर इस सुना देते मौके हैं की जनाब। मुनासबत से। ईद का त्यौहार एक है, तो ये खुशियों भरा मैं- त्यौहार है। हाँ। वो आज बेगम का जो है ना वो खुश करना वहीं से आ रही है सारी हाँ, पोइट्री। वहीं से स्टार्ट सारी होगा वहीं सब से कुछ आ रही आज। है। मैं पहले एक कथा सुना दूं, ये कम वक्त जो है पता नहीं कब जान छूटेगी इसकी। बिल्कुल ऐसे हम भी चाहते हैं कि इससे जल्दी हमारी जान छूट इंडस्ट्री जाए। तबाह हो गई इसकी। सबसे ज्यादा नुकसान मेकअप इंडस्ट्री का हुआ है। तो मैं कहने लगा कि चीन से आया ये कोविड, हाय इसके खौफ से कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई। हाय हाय हाय। मॉस्क की इस खैंचा कानी, हाँ खैंचा तानी नहीं, कानी। मॉस्क की इस खैंचा कानी नाकाबंदी के सबब कान चिब्बे हो गए हैं, नाक फीनी हो गई। बात सही। कान चिब्बे हो गए हैं, नाक फीनी होगी। मैं सिर्फ इतना बेशक। मास्क लगा रही होती हूँ कि मेरी नाक पे ना। बेशक मुआन का न वो फरमाए ठीक है, कोविड है ना। बेशक मुआन का न वो फरमाए ठीक है, 6 फुट के फासले से ही मिल जाए ठीक है। वाह, 6 वाह, फुट वाह। के फास ठंडा के गर्म पूछा हुमैरा से मैंने जब मेरे साहिबा आ गई है। ठंडा के गर्म पूछा हुमैरा से मैंने जब, बोली गला खराब है बस चाय वाह, 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 ठीक वाह। है। बहुत खूब। बोली गला खराब है सो चाय ठीक है। मैं अपने घर पे दोस्त को क्यों ईद पर मेरा भी जान बुलाऊं, छुड़ा रही है बार बार, पीछे 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 वो बार बार मेरा भी। मैं अपने घर पे दोस्त को, मैं अपने घर पे दोस्त को क्यों ईद पर बुलाऊं, अलबत्ता अपने घर पे वो बुलवाए ठीक है। आपको कह रहे हो बिल्कुल ये सेवियां ये हलवा वो वर्द जर्दा वो फिरनी, सब हैं पसंद मुझको जो पकवाए ठीक है। सब हैं पसंद मुझको जो बनवाए, और मुझको भला इशूरिया राय से क्या गरज, बिल्कुल मुझको बिल्कुल। भला शोरिया हाँ। राय से क्या गरज, मुझको भला शोरिया राय से क्या गरज,
मेरी ईशोरिया की है जो राय ठीक है, मेरी ईशोरिया की है जो राय वो ठीक का भी तड़का लगा रहे थे कि है। मैंने भाभी जी को आखिरी शेर बना रहा हूँ। है कि मुस्लिम हैं हम सलाम को आपस में दें रवाज। मुस्लिम हैं हम सलाम को आपस में दें रवाज। सलमान हाय ठीक है न बाय ठीक है, वेरी नाइस। हाय ठीक है हाय न बाय ठीक है। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और हम चाहते हैं कि आपके फैन हम आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक और गाना हो जाए ताकि हम लोग एंजॉय करें, इस ईद की खुशियों को दुबाला करें। एक और गाना। जी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और तड़का लग चुका है मौसीकी का। आप जान लेते हैं कि सलमान साहब से मैंने जरा एक क्वेश्चन करना है। सलमान साहब मुझे बताइए, बेगम को कभी चूड़ियां कभी मेहंदी लगाई है? वाकया कोई ऐसा हुआ हो बताइए हमें। नहीं मंगवाई तो है, मैं हैदराबाद से चूड़ियां मंगवाया करता था बहनों के लिए, बेगम के लिए। बेगम के लिए जाहिर है कि करना तो है ना, समझा करे। कभी मेहंदी लगाई हो इत्तेफाक, कभी भाभी ने कहा हो कि नहीं आप लगाएं? मैं ला के देता हूँ, भेरे की मेहंदी लाता हूँ। अच्छा ठीक है। भेरे से फ्योनियां लाता हूँ। अच्छा ये दो चीजें उनकी बड़ी मशहूर है। हाँ। और चूड़ियां हैदराबाद से। ठीक है। अभी तक जी नहीं, अब नहीं, अब चूड़ियों का रिवाज ही कहाँ रहा। नहीं अभी भी पहनती हैं लड़कियां, बहुत चूड़ियां पहनती हैं ना, औरतें तो नहीं पहनती। अब तो औरत है। आप देख ले, आपने वापस घर भी जाना है। यही एग्जैक्टली वो देख रही होंगी और वो कहेंगी घर आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वो एक शेर बोलेंगे और उसके बाद उसको कवर उसको करेंगे। बैलेंस कर लेंगे, हाँ, कवर कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे उमैर साहिबा आप बताइए, बचपन तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हम ईदी लेते थे। अब जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ईदी देते भी हैं, लेकिन अभी भी आप ईदी लेती? मेरी अम्मी है, हाँ। मुझे ईदी देती। अच्छा। और वैसे तो सबसे पहले तो
मैं ही बड़ों को भी ईदी देती हूँ अच्छा, और बच्चों को भी ईदी देती हूँ। ठीक है। मुझे मतलब अपने हाथ से किसी को देना जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब मैं अपनी वालदा साहिबा के लिए हाँ। पहले कपड़े, शूज, चूड़ियाँ, हर चीज, जब भी मेरे घर में कुछ भी होता, हाँ, सबसे ज्यादा मुझे अपनी वालदा साहिबा का, अपने वालिद साहब का, अभी तो वो हयात नहीं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, जब वो होते थे तो एक बस मैं बीच में से, हम माशाल्लाह 9 बहन भाई, अच्छा माशाल्लाह। और सबसे ज्यादा जो एक बड़ा सुलझा हुआ बच्चा होता था, हाँ। वो मैं होती थी। अच्छा, तो मैं ज्यादा आपका नहीं नंबर ईदी। कौन सा? मेरा 5वां। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, 4 बहन भाई छोटे, 4 बहन भाई बड़े। अच्छा अच्छा, तो मैं ज्यादा नहीं ईद लिया करती थी, मैं पहले उनके लिए, अम्मी के लिए, और अब भी ऐसे ही मेरा तो है। अब सारे बहन भाई इकट्ठे होके ईद मनाते हैं या अपने अपने घर मनाते हैं? नहीं, इकट्ठे होते हैं। मैं दावत करती हूँ सबकी। ठीक है। तो हाँ। मैं जो दावत करती हूँ वो अम्मी के घर पे करती हूँ। ओके, तो ठीक है। सारे वहीं आ जाए। हाँ, सारे वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि माँ बाप का एक जो घर है, हाँ। उसकी फील जो है ना, मैंने अम्मी को नहीं किसी भाई के साथ या अपने साथ या किसी के साथ नहीं रखा, अम्मी को अलग से ही। और वहाँ उनका पे फिर एक, सारे हाँ, आके इकट्ठे हो एक जाते वो हैं, जो हाँ। माँ बाप के घर जाने वाली फीलिंग्स है ना, हाँ। वो खत्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो ही है, वो बेशक। मैंने वो रखा हुआ है। तो ईद वाले दिन या टरू वाले दिन जो है, वो सबको इकट्ठा, मेरी भाभियां माशाल्लाह 6 मेरी भाभियां, तो वो फिर बड़ा वो एहतमाम, बड़ी अच्छी मेरी भाभियां, सारी मेरी कजन्स हैं, ठीक है। तो बड़ा अच्छा वो इंतजाम करती हैं, और उनको पता है कि बड़ा ह्यूज माशाल्लाह हम खुद ही बहन कर भाइयों लेते के हैं, बच्चे exactly, इतने भी जब और बहन भाई माशाल्लाह होते हैं करके ना आके, फिर, हाँ, हाँ। वो काफी माशाल्लाह लार्ज फैमिली जो है वो हमारी बन जाती है, तो बड़ा माशाल्लाह से मजा आता है। और ईद का त्यौहार भी इसी तरह होता है कि फैमिली के साथ गुजारना होता है। मरी, मुझे आप बताइए, जिस तरह मैं उनसे पूछ रही थी कि ईदी अभी भी लेती हैं या सिर्फ देती हैं? लेती हूँ, लेकिन अब लेती हैं? देना ज्यादा पड़ता है। अच्छा, किससे लेती है अभी भी? जिद करके लेनी पड़ती है या जिद ऐसे ही दे करके- देते हैं कोई? नहीं, जिद करते हैं, हाँ। अभी भी हम लोग जिद करते हैं, खालाओं से, मामू से, चाचों से, ये जिद होती है हाँ। आपकी। लेकिन अब हमारे से नीचे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, Exactly, जिनको हाँ। हमें बहुत सारा कुछ देना भी पड़ता हाँ, है। बिल्कुल। मोस्टली होता है कि मैं जब घर पे ईद पे जाती हूँ ना, खाला की तरफ, मोस्टली वो कजन्स वगैरह सारे वहाँ होते हैं, तो मैं बैठ जाती हूँ, तो मुझे पता होता है वो सारे बारी बारी आके खड़े हो हाँ। जाएंगे, मरीम बाजी, किसी बहाने से आ जाएंगे, अच्छा मुझे अभी उन्हें दी पता होता चाहिए, है। अच्छा, हाँ। अब कुछ बच्चे शाय हैं, कुछ लोग कुछ नहीं बच्चे मांगते, मांग लेते हैं, बिल्कुल। कुछ शाय हैं, तो जो नहीं मांगते ना वो बस खड़े हो जाते हाँ। हैं, उनको पता होता है कि अब इसने देनी हाँ, देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और खालाओं से, मामा से, इन लोगों से मैं लेती नहीं थी। हाँ, मांग लेती हैं खुद ही कि हाँ। अच्छा मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ईदी का तो एक ईदी अपना ही गई। मजा होता है। हाँ, बचपन और में जैसे वैसे ईदी भी मिलती थी, हाँ। मुझे ये बहुत बेनिफिट है कि बहन कोई नहीं है मेरी। अच्छा, और तो बस फिर सारी इसका- ईदी हाँ, इकट्ठी हो इसका मुझे जाती बड़ा है। अच्छा खासा हाँ। मिलता है। तो मैं इसका बहुत मतलब है फायदा फिर उठाती आपने हूँ। कभी बचपन में किसी की ईदी भी नहीं चोरी की होगी, क्योंकि अकेली हैं फिर आपको? नहीं, हम लोग करते थे। अच्छा, करते थे। चोरी कर लेनी है। हम अगर लोग ये किसी हरकतें करते मेहमान थे। ने आके कहना बहन भाइयों को दे दो, तो वो अपने जेब में नहीं रख नहीं लेनी। बहन भाइयों को मिलता था, हाँ। लेकिन मैं भाइयों के उनमें से भी ले लेती थी। अच्छा और उनको पता होता था कि इसने ले लिए। अच्छा, लेकिन वो बाबा के डर से ना मुझे कुछ कहते कुछ हुए कहते कुछ नहीं नहीं थे, थे, हाँ। मुझे तो क्योंकि कभी ये कोई बहुत मेहमान प्लस दे पॉइंट के था मेरे जाता था, पास। लेकिन मुझे पहले पता था अम्मी और अब्बू ने ले लेनी ले लेनी है, हाँ। मैं मेहमान के बैठे बैठे ही जाके बाहर चीजें चीजें खा पी के हाथ सारा कुछ खत्म कर ये बड़ा होता है। एग्जैक्टली, अभी भी होता है, अभी बच्चों से ले लेती है। बिल्कुल नहीं, अभी भी बच्चे होता है, खुद अभी भी खुद होता है, आके दे बिल्कुल देते होता हैं। है। बच्चे अभी खुद भी आके होता देते हैं है। सेफ कीपिंग के लिए कि अच्छा। मामा के पास और रख उन्हें लो, ये नहीं पता तो वो होता कि safe मामा ने keeping, खोजा safe कि- keeping क्योंकि के लिए- हमारे बचपन में तो अम्मियाँ ले लेती थी ना, बिल्कुल। और अच्छा वो जो और वो पता बताती वापस थी, नहीं आता था अच्छा वो। ये वाला नोट मिला है, मैं तुम्हें ना येलो वाला नोट देती हूँ, तो वो ले नया लो, वाला मतलब नोट है, ज्यादा नया लेके वाला कम नोट दे होता है, देती है। बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों के साथ ही होता था, आजकल के बच्चों के साथ ये आजकल नहीं के होता। बच्चे बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान साहब, आप मुझे बताइए, आप अभी लेते हैं ईदी या अभी सिर्फ देते ही हैं? लेने वाली एक ही, यानी ईदी देने वाली हमारे ऊपर एक ही माँ ही है हमारी। हाँ जी, अल्लाह हाँ ताला जी। हयात देने। आमीन। तो बाकी खानदान में मैं ही अब बड़ा हूँ, अच्छा। तो इसलिए मेरे ही जिम्मे है सारा। तो जाते जाते क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, और कोई शायरी भी फिर सुना शायरी दे भी जाते सुना जाते, देते हैं हमारी आपको नजर करके कि जाए। पैगाम- भाभी को भी तो मनाना है आप। पैगाम तो ये है, पैगाम तो ये है कि वबा है फैली हुई, घर से मत निकल बाहर। वबा है फैली हुई, घर से मत निकल बाहर। बरोजे ईद भी ये मास्क मुंह पे डाल के रख। बरोजे ईद भी ये मास्क मुंह पे डाल के रख। जो गिफ्ट है
वो थरू कोरियर के भिजवा दे। वाह वाह। जो गिफ्ट है हाँ। वो थरू कोरियर के भिजवा दे। ये जफ्फियां तू बड़ी ईद तक संभाल के रख। वाह 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 वाह। अल्लाह करे उस वक्त तक ये ठीक हो चीज जो जाए है अल्लाह इससे ताला। हम लोग हाँ, निकल जाएं जी, और जी। इसका मुकाबला कर लें, आमीन इंशाल्लाह। और मरियम, आप क्या जाते जाते पैगाम देना चाहेंगी? मेरी तरफ से तो सबको होता है कि बस खुश रहें, दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इस चीज को मत सोचें कि यार हम मास्क लगाएंगे तो हमारा कोई, हम लोग ब्यूटी कॉन्शियस है, हाँ। हम लोग, लेकिन प्लीज डू केयर, अपना ख्याल रखें। अपने साथ आने जाने वालों को, यानी आप लोग कॉशंस को जरूर उसको करें। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। हाँ। सैनिटाइजर्स का और मास्क का इस्तेमाल जरूर अपनी करें। जिंदगी का आप- लाजमी हिस्सा बना लें। बट आप अपनी जान, आपको अपने से ज्यादा प्यार किसी से नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन साहिबा, आप क्या आप कहेंगी? लोगों से भी प्यार जी करें। बिल्कुल। मैं तो इसको हुमैरा साहबा की पहले उन्होंने एक बात की थी, मैं उसको दोबारा दोहराऊंगी। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी ये बात कि जो ईद का दिन है वो सखावत का दिन है, और इसके लिए बहुत लाजमी है कि आप जो है वो अपने इर्द गिर्द जरूर एक नजर डालें, क्योंकि पेंडेमिक है। बहुत सारे ऐसे हमारे, इवन हमारे घर के जो मुलाजम हैं जो है, वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो अगर हम अपने कपड़ों से पहले उनके कपड़े ले दें, उनको एक छोटी सी खुशियाँ दे दें और उनके बच्चों का ख्याल रख लें, क्योंकि बात यह है कि बहुत सारे डेली वेजर्स हैं जो आज जो है वो बहुत परेशान हैं। जो वो कारोबार है वो बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार बंद हो चुके हैं, खासतौर पर डेली वेजर्स का। अगर हम अपने इर्द गिर्द एक नज़र दौड़ाएं और उन खुशियों को जो है वो दूसरों के साथ बांटें, क्योंकि दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम ही ईद है। और यही एक और आपकी festivity खुशियां है। भी दुबाला हो बिल्कुल, जाती हैं जब बिल्कुल। दूसरों के साथ अल्लाह ताला बांटेंगे तो कुछ बिल्कुल। देते हैं ना किसी हाँ। किसी डिजर्विंग पर्सन को, तो वो जो एक स्माइल उसके फेस पे आती है ना, आप उस चीज का जो है ना, उसका नेबल जो बदल आपको कोई एक नहीं है। flavor जो बिल्कुल होता है ना, वो आप- हुमैरा साहिबा, आप क्या जाते जाते पैगाम देना चाहेंगे? और उसके बाद आपसे एक गाना भी सुनेंगे हमारे मैं पर। बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो अपने घर के रिश्ते हैं या अपने फैमिली के जो लोग हैं, उनसे हम लोग बहुत दूर हो गए। बिल्कुल और मैं ऐसे ही देखती हूँ कि लोग जो हैं बाहर लोगों की मदद करते हैं, अपनी फैमिली के, अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो है उनसे नजरें चुराते हैं, लोगों के साथ सुलह कर लेते हैं। फोन ने दूसरे लोगों के साथ हमें कनेक्ट कर दिया और हमारे बिल्कुल, साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे exactly। हमें दूर कर दिया। हाँ। खुदारा इस चीज को भी देखें कि अव्वल खेश बाद दरवेश। पहले आप अपने घर के लोगों को, अपने फैमिली के लोगों को, चाहे वो आपके ससुराल में हैं, चाहे वो आपके बहन भाइयों में या रिश्तेदारों में हैं, पहले उनकी मदद करें और फिर ही अल्लाह जो है वो आपका बाहर भी जो है वो हर चीज़ कबूल करता है। अगर आप अपनों के साथ आप नहीं करते, बिल्कुल। इंसाफ नहीं करते, तो आप किसी भी, मैं नहीं समझती कि आप किसी भी काबिल हैं कि आपके अपने घर में जब लोग जो हैं वो बहुत सी प्रॉब्लमों को फेस कर रहे हो और आपको पता ही ना हो, और आप बाहर लोगों को ढूंढते फिरें कि मुझे कोई Exactly, बाहर हाँ। बंदा मिले हाँ। तो मैं और मैं उसकी उसकी जो है help वो करूं। हेल्प करूं। हाँ। नहीं, पहले आप अपनों की, आप अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपनी फैमिली की, अपने जो रिश्तेदार हैं उनमें से अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो जो आपके दिल में कदूरत है, जो आपके दिल में किसी के लिए नफरत है या नाराजगी है, क्योंकि बहुत छोटी सी जिंदगी है और ऐसा वक्त आ गया है कि अब आप को कोई पता नहीं है कि किसने पहले चले जाना है, किसने नहीं चले जाना। 9 महीने पहले आने की खबर है और 2 सेकंड पहले भी आपको ये खबर नहीं है कि आपने चले जाना है। ये जिंदगी बड़ी थोड़ी है, इसको हंस के गुजारे, इसको अल्लाह की इबादत, लोगों से प्यार, मोहब्बत, इज्जत उनकी करेंगे तो आपको भी वही सब कुछ अल्लाह की तरफ से बिल्कुल अता होगा। इंशाल्लाह। जरूर ये और रहेगा। हम भी यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि आपकी जो ईद है, छोटी ईद, इसका मजा दोबारा कर सके। और मैं अपने तमाम जो गेस्ट हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए हैं और हमारी ईद को आपने और भी मजेदार कर दिया है और भी खुशगवार कर दिया है। हमारे जो महफिल है उसको 4 चांद लगा दिए हैं। जनाब, मुझे आपने इजाजत देनी है, मैं ब्रेक के बाद दोबारा वापस आऊंगी, लेकिन जाते जाते हम सुनना चाहेंगे माही आवेगा, हुमैरा साहिबा।
छोटी ईद की बड़ी खुशियां बहुत ही ज्यादा मुबारक हो जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और भी बहुत सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। तो मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाती चलूं। जोजी अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनको हर कोई जानता है कि जब वो गाते हैं तो एक सहर तारी हो जाता है हर किसी पे और हर कोई इनका दीवाना है, इनके गाने का दीवाना है। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले ईद मुबारक आपको। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक और जितने भी मेरे देखने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं हनी शहजादी हैं और फनकारा भी हैं और स्टेज अदाकारा भी हैं और उनसे जानेंगे कि जनाब वो अपनी ईद कैसे मनाती है। हनी मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक और जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस कोविड-19 के दौरान प्लीज सब अपना ख्याल रखें और इर्द गिर्द ईद जरूर मनाएं लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, एहतियात के साथ हम मनाएंगे ईद तो बहुत सारी ईदें हमें मनाने का मौका मिलेगा। शोबिस स्टार हमारे साथ मौजूद हैं, अदाकारा भी हैं और मॉडल भी हैं। फातिमिश हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमिश मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में और आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू सो वेरी मच। अगली जो मेहमान है मैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। फातिमा चिद्दर जी मौजूद है हमारे साथ, पीटीआई से उनका ताल्लुक है और चेयरपर्सन है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। फातिमा जी मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और ईद मुबारक आपको भी। बहुत शुक्रिया आप सबको भी और आपकी सारी टीम को और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हमें देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। और मैं अपने तमाम तर जो देखने वाले हैं उनको भी ईद मुबारक कहती हूँ और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं जनाब ये जो हमारे सारे आज गेस्ट हैं ये किस तरह की ईद मनाते हैं। सबसे पहले जोजी अली खान साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे आप बताइए कि अब किस तरह की ईद आप मना रहे हैं और अगर कोविड-19 से पहले वाली ईद की अगर बात की जाए तो वो किस तरह मनाते थे आप? हमारी ईद हमारे जितने भी प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, ज़्यादा हमारी ईद आप लोगों के साथ ही होती है और हमारे जितने भी आर्टिस्ट फैमिली हैं और उसके बाद कोई टाइम मिलता है तो घर पे सोने में ही गुजर जाता है। थोड़ा टाइम ही गुजरता है फैमिली के साथ। और मैं हनी आपसे बात करना चाहूंगी, आप मुझे बताइए पहले किस तरह ईद गुजारती थी, अब रोजों के बाद ईद आई है तो अब किस तरह ईद गुजारती है? अच्छा जी, पहले तो ये होता था ना कि मैं थिएटर भी करती थी। हाँ। तो फिर होता था बस सो के उठे, सुबह बच्चों के साथ ईद की है, फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो बस जल्दी से तैयार होना, निकलना, चले जी थिएटर जाना है, ड्रामा करना। अब 2 साल से थिएटर छोड़ा हुआ है लेकिन टीवी और क्यों चूंकि फिल्म कंटिन्यू वो मैं काम कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से ईद अब वो नहीं है तो अब टीवी में होते हैं। अब टीवी की चाल चेंज है कि जो फैमिली के साथ टाइम देना वो टीवी को टाइम दे रहे हैं, वो आप लोगों के साथ बैठ के ईद मना रहे हैं। मुझे फातिमिश आप बताइए आप किस तरह ईद गुजार रही हैं और पहले कैसे गुजारती थी? पहले तो सारी रात नहीं सोते थे, सारा दिन मार्केट में और बाहर शॉपिंग में, मेहंदी में। अब आप देख सकते हैं कि टाइम ही नहीं था, लॉकडाउन की वजह से मार्केट जल्दी क्लोज हो जाती है तो मेहंदी भी नहीं लगा सके, जबकि मुझे मेहंदी के बिना ईद बहुत वो कहते हैं ना सुनी सी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। शॉपिंग बिल्कुल इनकम्प्लीट है इस बार, कोई मजा नहीं आ रहा है। कहते हैं ना थोड़ी फीकी पड़ गई है, पेंडेमिक हमारा इतना इस टाइम स्वेयर है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हुई है लोगों को, बट यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें इस मुश्किल से निकालें और आसानियां पैदा करें। आप मुझे बताइए आप किस तरह ईद गुजार रही हैं और पहले किस तरह गुजारती थी? देखिए पहले तो सारी रात मेहंदियाँ लगवाना, मार्केट जाना, बच्चों को चांद रात को स्पेशली बहुत ज्यादा जो है वो हल्ला गुल्ला होता है कि सारे। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अब हम ये कहते हैं कि एहतियात करें और बाहर तो बिल्कुल भी ना निकलें। और जैसे फातिमिश ने कहा कि मेहंदी हमारी भी रह गई है क्योंकि ये एक स्पेशल इवेंट होता है और खवातीन के लिए मेहंदी जो है वो एक बिल्कुल लेकिन ये सब बातों को भाई मैंने कंप्लीट की है मेहंदी क्योंकि मेरी इसके बगैर ईद हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ मेहंदी, मुझे बहुत पसंद है और मैंने लगवाई है। मुझे भी बहुत
पसंद है, लेकिन ये कि वो टाइम इस तरह से, एक तो मार्केट जल्दी क्लोज हो जाती है, फिर ये कि हर बंदे को ये फन नहीं आता लगाने का, हम तो दूसरों से लगवा देते, लेकिन वो भी फिर ये कि सोशल डिस्टेंस रखें और पार्लर वगैरह ना जाए। सो इस दफा पहले जैसी ईद नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना करम किया हमारे मुल्क पे, कि आप देखें कि दुनिया में जिस तरह से रेशो जा रही है डेथ की, अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग सेफ हैं। तो कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे हम दिल खोल के मेहंदी लगाएंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनी रहमतें नाजिल करे। तो मतलब अपने घर में रहे, अब दूर दूर से होता है, रिश्तेदारों को भी ठीक है, सेम रहे, घर में ऐसे ही है, दूर दूर से आप मनाएं, मजा करें, लेकिन दूर दूर से मजा करें, ताकि आगे आने वाली जो ईदें हैं उस पर भी आप अच्छे खासे सेहतमंद रह सके और ईद मना सके। ईदें तो होती रहेंगी, एग्जैक्टली, हाँ, ईदें लेकिन तो थोड़ा होती रहेंगी, एहतियात सेहत रहेगी तो ईद होगी। हम हैं तो सब है, सब है। बट मैं ये फोन करके ना मैसेज उनको दे देती हूँ कि ईदी घर पे जरूर पहुंचा दीजिए। ईदी आपने मारनी नहीं है, ईदी पहुंचा दीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली ईदी तो मिली जाती है। बिल्कुल मिल जाती है। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ कि गुफ्तगू का तो आगाज हमने कर लिया है, थोड़ा फिर मौसीकी का तड़का लग जाए जी, ताकि कुछ और तड़के के तो शो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हम चाहते हैं ईद हो और तड़का ना लगे। यही हम तड़का लगवाना चाह रहे हैं वैसे। ठीक है, बेहतरीन हो गया जनाब। जोजी साहब आपने तो चार चांद लगा दिया, आते ही आपने धमाका कर दिया है। और हनी जी आपने तो फिर क्या ही कमाल किया है। और मेरे ख्याल से जो आपका दिल है इन्होंने उस पे ही लिखा है। मुझे लगता तो यही है कि ये शायरी सारी मेरे ऊपर थी और गाना भी मेरे ऊपर ही था। लाइनें जो है वो हनी जी के ऊपर ही है। बिल्कुल, मुझे मेरा भी यही ख्याल है। फातिमा जी से पूछ ले, फातिमा जी आपको भी लग जिस तरह उन्होंने गाया और जिस तरह हनी जी ने एंजॉय करके उस पर डांस किया, लग रहा था कि ये गाना इन्हीं के लिए बना है। लाइन जो थी ना वो इन पे ही फिट आ रही थी। नो डाउट। देखिए ये तो गॉड गिफ्टेड है ना। बिल्कुल। ये तो मतलब कि ये मेरी ईद हुई ना, मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए गाना मिल गया। वैसे आपको मेरे लिए मिल गई है। थैंक यू सो मच। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है हनी जी और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। इस वक्त अल्लाह ताला के करम से बड़ी चाही हुई हैं। हम इनका वर्क देखते रहते हैं और हमारे लिए ऑनर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। एंजॉय किया ईद है। चले हमारी वजह से पता नहीं कितने लोगों के चेहरों पे खुशियां आएंगी। जो ईद यही चाहते हैं, यही चीज हमें कि कम से कम और कुछ नहीं तो हम लोगों वो हमें टीवी पे देख के अपने घर में ईद को इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि उनको फील ना हो कि या ये किस थोड़ी मुख्तलिफ ईद है, तकलीफें हैं, इन चीजों को भूल के जस्ट हमारा शो एंजॉय करें और एंजॉय कर भी रहे होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल। दुनिया न्यूज ने हमेशा ही आवाम के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़ा
अच्छा जो है कंटेंट पेश करते हैं। बेशक। और इस वक्त लोग घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन एक खूबसूरत समा ईद के इस शो के हवाले से वो हमें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। फातिमा जी आप बताइए, आप देती भी तो होंगी लेकिन लेती हैं अभी भी? रिवाज है? हाँ, नहीं बिल्कुल है। देखिए ये जो छोटी ईद होती है ना, इस पे जब तक ईदी ना आपको मिले आपकी ईद नहीं कंप्लीट होती। देना तो पड़ता है सबको, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम देते हैं, लेकिन ये कि लेना बहुत अच्छा लगता है अभी भी, और जरूरत भी है ना। जब तक देखिए आप देते जाए, कुछ आना भी तो चाहिए ना। बिल्कुल, और ऐसे ही ईद है। ऐसा त्योहार है जब तक आपको ईदी ना मिले कंप्लीट नहीं होती। एग्जैक्टली ईदी, और मीठे के बगैर ईदी जो है, मीठी ईद है ये बिल्कुल। जो है अधूरी होती है। मीठा तो लाजमी है। क्या क्या खा के आए हैं फिर? कुछ भी नहीं है ना जी। मीठा नहीं है कुछ। मीठे के बगैर ईद नहीं है। ये छोटी ईद होती ही मीठे वाली है। हाँ, क्या कह रहे हैं मीठे के? ले, मीठा साई मीठा साई मीठा तो दियो जा। वो एक अलग है, बेटर है। मैं ये कह रहा नहीं 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 कि सवैयों के बगैर जो है ईद कुछ बिल्कुल ऐसे ही है, प्योनियों के मीठे बगैर के। मिठा नहीं है। अच्छा, आप प्योनियां खा के आई हैं फिर? मैं प्योनियां खा के आई ठीक हूँ। है। आप क्या खा के? वो सवैयां खा के आए हैं, उन्होंने बता दिया वो सवैयां खा के आए हैं। सवैयां खा के आए हैं। फातिमा जी आप क्या खा के आई हैं? ठंडी वाली हाँ, ठंडी वाली अच्छा अच्छा, ठंडा मैं शीर मीठा। खुरमा। तो फातिमा जी आप क्या खा के आई हैं? हमारे घर में भी शीर खुरमा शीर बनता है। खुरमा ही बनाया? जी, बिल्कुल। आपने बनाया है किसी और ने बनाया? नहीं, मैंने साथ दिया, मिलके बनाया है, क्योंकि वो ये होता है कि सबके घर भेजना भी होता है। एग्जैक्टली, फिर तो सबका मुंह भी definitely मीठा हाँ जी, कराना बिल्कुल। होता है। शीर खुरमा लाजमी बनता है। शीर खुरमा लाजमी है, लाजमी ये बनता है। स्पेशलिटी है जी, इसकी कि ये speciality। बनना ही है हाँ, घर बिल्कुल। में। नहीं, डिफरेंट डिशेस बनती है। नमकीन में भी बच्चे चाहते हैं, उनके अपने होते हैं कि नूडल्स बन गए कुछ, और कुछ चना चाट हमारे घर में Exactly, ये हाँ। मेरी मदर इन लॉ जो है वो लाजमी, अच्छा। वो कहते थे कि ईद में बहुत सी मीठी चीज खाते हैं तो एक होनी नमकीन चाहिए, भी होनी और चना चाहिए। चाट जरूर हमेशा हमारे घर में बनती है। क्या और बात अभी है? जैसे अच्छा, सुन सुन के दोबारा से भूख लगनी शुरू हो गई है। काम है उल्टा थोड़ा सा ना कंट्रोल। अगर मेरी बात सुने, मीठी ईद है ना, जी जी छोटी वाली ईद है, तो उस पे नमकीन खाने को ज्यादा दिल करता एग्जैक्टली है। हाँ। तो जो बड़ी वाली ईद होती है उस पे आपको पता है कि गोश्त वोश्त कीमे और बारबेक्यू, उसमें ज्यादा मीठे की तरफ और आइसक्रीम और ये वो चीजें ये इस हो तरह जाए, की वो चलती हैं। ऑल्टरनेट हो जाता है, बिल्कुल तो वो ऐसे ही थोड़ा है। उल्टा काम है। हाँ। अच्छा, वेदर में कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस है, क्या वजह है मुझे नहीं पता है। हाँ, गले खराब हो गले रहे हैं, खराब हो आज रहे ये हैं, और बिल्कुल। रोजे रोजों के बाद आया ना, रोजे में आप लोगों ने पकौड़े भी बहुत खाए होंगे, ऑयली चीजें खाई होंगी, और उसकी इसीलिए तो वजह से बेड़े भी- गर्क भी हुए हैं। क्योंकि एक तो हम कोरोना की वजह से घर में बैठे हुए हैं और घर में बैठ बैठ के सिर्फ खा रहे हैं। स्मार्ट है। नहीं नहीं हाँ, ऐसी कौन घर सी में बैठ के सिर्फ खा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं, हम आपको लो पता है। फैट पकौड़ा खाते हैं। अच्छा, लो फैट पकौड़ा भी होता है। Just kidding। डाइट पकौड़े, ले। क्योंकि वो पता वो नहीं होते ही कोई नहीं, सुना कसम है से कि, पकौड़े भी शायद वो हम पे नाफिज हुए थे कि आपने पकौड़े खाने ही खाने हैं। और इफ्तारी में खास तौर पर खाने हैं, और हर कोई तो अफ्तारी मजा ही नहीं देती। नहीं मजा आता है, ऐसे कसम ही से है, ऐसे ही है। पकौड़े ना हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि डेली सोचते हैं कि आज यहाँ पे पकौड़े अगर नहीं खाने हैं। पकौड़े ना बने तो लड़ाई हो जाती है। लड़ाई हो बच्चे भी जाती है। कहते हैं हमने नहीं इफ्तारी करनी जब तक पकौड़े नहीं होंगे। अच्छा लेकिन छोड़ो cold यार, drink से अब जरा पकौड़े थोड़ा ना सा तलो, परहेज कोई और चीज बताए। माह रमजान बड़ा खूबसूरत गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें हालात भी पहले से काफी बेहतर आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का खास करम हुआ है, लोगों ने इबादत की है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में सजूद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मजीद हमारी सबकी दुआएं होनी चाहिए, और हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला से कि ये जिस तरह ईद आज हम खुशियां मना रहे हैं, इसी तरह तमाम आलम इस्लाम, बल्कि पूरी कायनात, तमाम जहाँ जहाँ इंसान बसता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। और तमाम जितनी भी मखलूकात हैं उन सब पे अल्लाह ताला अपना खास करम अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। इस तरह ही बहुत है। अच्छी बात की है खान और साहब ने। बाकी सारी खुशियां जो हैं वो हम साथ सेलिब्रेट साथ कर ही रहे हैं, हैं, और हम साथ और साथ हैं। इन्हीं खुशियों में जरा और तड़का लगवाएं। बेशक हम हाँ, चाहते यार, हैं कि यही एक चाह रही और हूँ। तड़का लग हमें जाए, और थोड़ी लाइव एनर्जी वो मिल जाती है। तड़का लग जाए फिर। लगना चाहिए। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, जी करे वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू
रब ने बनाया हो दिल विच तेरा प्यार वसा के बैठी जावा कोल बिठा के दिल विच तेरा प्यार वसा के बैठी जावा कोल बिठा के मेरी जिंदगी दा तू है सरमाया मेरी जिंदगी दा तू है सरमाया जी करे वेखदा रवा दिल मुड़दा नहीं लख समझाया दिल मुड़दा नहीं लख समझाया जी करे वेखदा रवा किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया है सर। आपने आए हैं यहाँ पर और बाहर छा गई है। और जनाब गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सेगमेंट है, बजर सेगमेंट। आपको पता है कि पहले भी हम लोगों ने किया है और जिसमें हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा इनको, और इनको मैंने समझा दिया कि कैसी हम लोग ये गेम करने वाले हैं। और पहले भी इनको मैं समझा दूं कि आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसको वो क्वेश्चन आता होगा उसने हाँ या ना में से वो जो आपके पास मैंने दिया इसको आप लोगों ने दिखाना है, ठीक है। और फिर मैं आपसे जवाब पूछूंगी उसका। और ये आपकी टीम है फातिमा जी और फातिमिश, आप लोगों की टीम ए है, और जोजिल खान साहब आपकी और हनी शहजादी आपकी टीम। मैंने कहा अच्छी टीम है ना, तो इसको आगे भी लेकर चले फिर हम लोग चले आगे बढ़िए। फिर मैं पहला सवाल कर रही हूँ आप लोगों से। एक डैश लड़की डैश बाजार से डैश लेने गई और रास्ते में उसकी सारी डैश गिर गई। इसमें एक ही चीज आती है। जी 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 आता है आपको? हमारी टीम ने जी पहले जी देखिए मुझे आता है तो मैंने हाँ जी 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 आपने सबसे पहले वैसे हाँ की थी, मैं आपको देती हूँ। टीम बी जो है ना, हाँ चीनी लड़की चीनी लेने जा रही थी वाह 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 खान साहब आप तो छा गए वैसे। और उसकी चीनी गिर गई। वाह 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 गुड हो गया, गुड हो गया। आपको एक पॉइंट हमारी तरफ से, बिल्कुल आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया है। क्लैप तो करें हमारी टीम जीत गई है उनकी। देखिए मैं तो कमाल आदमी अपने क्लैप वाले साथ रखता हूँ। चले अगला सवाल। एक तंग सी सड़क है, एक जानिब से गाड़ी वाला आ रहा है और एक जानिब से ट्रक वाला आ रहा है। दोनों में से कौन उस सड़क में से गुजर सकेगा? उन्होंने पहले किया था तो आपको डेफिनेटली कार वाला गुजर जाएगा क्योंकि उसकी गलत थोड़ी आप में से ट्रक गलत, आप में से मुझे पूछे ना? नहीं जी जी कोई भी बंदा वहाँ से गुजर नहीं, दोनों ही गुजर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ना गाड़ी है और ना ही ट्रक है। अगला मैं पूछती हूँ आपसे, वो बहुत ही आसान है और मेरे ख्याल से शायद सबको पता होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी कौन सी है? नहीं आपने किया है। नहीं मैंने तो हाँ हाँ हमने तो हाँ किया ना। बताइए जोजी साहब। आलू आलू पटाटो आलू। आप दोनों को मेरी तरफ से एक एक पॉइंट मिल जाता है। ये हमने बताया पहले देखिए चलो फिर भी हमारे दो हुए। हाँ दो हो गए, फिर भी आप लीड पे हैं, आप लीड पे हैं। हुआ है क्योंकि नहीं, मैंने पहला हमने फिर भी आप लीड पे हैं, फिर भी आप लीड पे हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मैं पूछूंगी कि आप फर्श पर अंडा कैसे मारें कि वो ना टूटे? मैंने आपकी वजह से गिरा किया उसको वो ऊपर वाली साइड से नीचे गिराया ना, तो वो नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह गिराया तो वो नहीं टूटता, नहीं टूटता राइट। नहीं आपका जवाब गलत है खान साहब, आपका जवाब गलत है। आपके पास जवाब है? नो नहीं है। मैं बता दूं फिर, क्योंकि जनाब फर्श इतना मजबूत है कि फर्श नहीं टूट सकता, उसके ऊपर अंडा टूट जाएगा, फर्श नहीं टूट सकता। तो अगला सवाल मैं पूछती हूँ कि अगर 8 आदमी एक दीवार को बनाने में 10 घंटे लगाते हैं तो 4 आदमी ये दीवार कितनी देर में तामीर करेंगे? अगर 8 आदमी हाँ। एक दीवार को बनाने में 4 घंटे 10 घंटे लगाते हैं। 20 हो गए ना 4। चले मैं इस आसान सा सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल आसान है, मेरे ख्याल से वो सबको आ जाएगा कि एक आदमी 8 दिन नहीं सोया फिर भी वो फ्रेश नजर आ रहा है। क्यों क्यों क्यों? कोई फनी खराबी होगी? क्यों 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 क्यों? दोबारा से सुन लीजिए मेरा सवाल कि एक आदमी 8 दिन नहीं सोया वो फिर भी फ्रेश नजर आ रहा है।
अच्छा फ्रूट लेता होगा, जी जूसेस लेता होगा, वो नहीं फातिमा जी, चुपके आज सो दिन जाता नहीं होगा। सोया फिर भी वो फ्रेश नजर आ रहा है। जी 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 जी, वो रात को तो सोता था ना। ये मेरे ख्याल से खान साहब ना आज बहुत फ्रेश हो गया, रात को सो कर आए। बहुत। और ये वाला जो सेगमेंट है और गेम आप लोग जीत चुके हैं, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। गिफ्ट किधर है हमारे? गिफ्ट आपको जाते हुए हम देंगे। गिफ्ट हमारे बताए ना, हम जीत चुके हैं। गिफ्ट आपको जाते हुए मिलेगा। चलिए जनाब, ये तो गेम का सेगमेंट जो है ये हो गया है और आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हनी जी, मुझे आप बताइए, हमने देखा है कि अदाकारी तो आप करती हैं और जलवे भी खेलती हैं, टीवी शो में भी और फिल्मों में भी। घर में जो खाना पकाने का शौक है, खाना पकाती हैं, उसमें भी जी बिल्कुल माहिर हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, खाना बनाना आता है, कभी बनाया नहीं, लेकिन स्पेशल बनाती हूँ तब जाके फैमिलीज के लिए, जब कोई इवेंट हो या बहुत दिल करे कभी कभार, तो मैं जरूर किचन में किस तरह के जाती खाने हूँ। पसंद है आपको? मुझे लाइक पंजाबी फूड, मुझे अच्छा। अपने पाकिस्तान जो ट्रेडिशनल फूड्स है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बनाती भी बहुत अच्छे तरीके से हूँ। और क्योंकि मुझे इतना शौक है और मेरा हाथ का खाना जो एक दफा खाता है ना वो याद जरूर करता है। और हमें भी अगर आप मधु करेंगे तो हम भी खाने आएंगे, definitely, जरूर यार, खाने जरूर। आएंगे। देखें, ये और तो इस तरह आपने के इवेंट कभी चलते ही बताया रहते हैं और नहीं। इसमें काबू का यार, तो मेरा तो खाने जिक्र किया ही जाता है। नहीं मैं तो जाती है हनी जी, आप खान कभी साहब ना बताया ही करें, नहीं। मैंने कभी ना की। आप लोग मेरे ख्याल से इनकी तरफ जाइएगा, लंच जरूर कीजिएगा और इनसे पूछिएगा। फूड भी डिफरेंट टाइप्स की है, हाँ। कोई सिरी पाए हैं, कीमा Exactly, करेले हैं, क्या हाँ। है जो स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी है हर चीज हर में चीज मेरी, पका लेती हैं आप। मैं जिसमें आपको मुझे बताता हूँ। कोई ये सोच नहीं सकता कि मुझे इतनी अच्छी कुकिंग आती हाँ। है, लेकिन मैं कुकिंग करती हूँ मैं लाइक जैसे कि मेरा कोई बहुत ही मेरा दिल के करीबी दिल के करीब रिश्ता हो, उसके लिए किचन में जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती। आर्ट के हवाले से जितने भी लोग हैं ना, जो म्यूजिक फील्ड से हैं या पेंटिंग में या एक्टिंग में या डांसिंग में, जितने भी लोग हैं वो खाने पीने के तो शौकीन होते ही हैं और फिर खाना बनाना भी वो अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, मैं खुद बड़ा अच्छा खाना बना अच्छा, लेता हूँ। आप भी कुकिंग कर लेते हाँ, हैं? मैं कुकिंग कर लेता हूँ ठीक है। और जो मुझे पसंद है वो मैं बड़ा अच्छा बनाता तो फातिमा जी, आप जाते जाते हमारे देखने वालों को, नाजरीन जो देख रहे हैं और ईद मना रहे हैं हमारे साथ, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ईद का मौका है, सबके साथ खुशियां बांटें और उन लोगों को जरूर याद रखें जो आपके इर्द गिर्द हैं और जिन तक कोई नहीं पहुंच सकता। आप अपने इर्द गिर्द अपनी कम्युनिटी में उन लोगों का ख्याल रखें और उनके साथ जाके ईद सेलिब्रेट करें, क्योंकि अब ये इस पेंडेमिक में बहुत से लोगों को आपकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो मांग नहीं सकते। बिल्कुल। अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश करें और उनके साथ जाके अपनी ईद की खुशियां मनाएं और अपनी कम्युनिटी का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही है और हम भी यही चाहते हैं और हमारा मकसद भी यही है कि आपके फेस पर एक स्माइल आ जाए हमें देखकर। फातिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब, हमने और भी बहुत सी बातें करनी है, बहुत हल्ला गुल्ला करना है, ईद का मजा दुबाला करना है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है। इस ब्रेक के बाद ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। छोटी ईद की बड़ी खुशहाली है, मैं हूँ आपके साथ और मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सितारे मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं और एक और कहकशां और शोबिस स्टार है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं फेरी बट को खुश आमदीद कहती हूँ। फेरी, कैसी हैं आप? और सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मैं बहुत हसीन, आप कैसी हैं? मैं बहुत ठीक ठाक। आप सबको भी ईद मुबारक सर। थैंक यू जी। सर ईद मुबारक, जगह वो घर छोड़ के आया। फेरी, कैसी हैं आप? कैसी गुजरी गई ईद आपकी? ईद तो सबके साथ गुजरती है, लेकिन वही बात कि सबसे डिफरेंट है थोड़ी। Exactly, पिछले ईदों की तरह लास्ट में भी ऐसे ही था, फिर वैसे ही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ईद और भी ज्यादा अच्छी गुजरेगी। हाँ, प्यार से रहें, दिलों में जगह होनी चाहिए। हाँ। सब अच्छा हो जाता है। क्या मुख्तलिफ क्या लगा इस ईद में आपको? खामोशी। अच्छा, घर में जाहिर है कोई किसी से मिल नहीं रहा, फिर से वो एक लहर आ गई और फिर कोरोना की वजह से वो दोबारा से लॉकडाउन लग गया। मैं तो बड़ी खुश थी, मैं काफी टाइम बाद घर से निकली हूँ। मैंने कहा जरा ये देखें, अभी आप
ये देखें कि अभी अल्लाह का बड़ा खास करम हो गया है। आप रोजों वाले दिन देखें ना, वो तो टू मच जो थे वो मुश्किल वक्त था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब इबादतें की हैं लोगों ने, अब ठीक है, ईद अच्छी गुजर रही है। हम एंजॉय कर रहे हैं। पहले वाला जो माह रमजान गुजरा है वो पार्ट्स ऑफ लाइफ है। ये तो जिंदगी के साथ साथ ये कोरोना भी चलना है, ये लॉकडाउन भी खुल जाने हैं, चलते रहने हैं, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। बहुत कुछ सिखाया। नहीं वो तो और लॉकडाउन ना भी होता तो इसलिए जो उनकी होती है वो बाहर हो ही जाती है। खूबसूरत ईद के दिनों में ना, तो आज ईद का दिन है क्योंकि हमें हमारी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आनी है। तो हम यहाँ बैठ के सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि वो हमारी वजह से हंस सके, तो एंजॉय कर सके। तो कोई बात नहीं, जिंदगी का हर चीज का हिस्सा, कभी भी किसी टाइम भी अपने आप को कभी वीक नहीं समझना चाहिए, किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह लग रही हैं आप सारे। अल्लाह ताला ने 22-24 करोड़ अवाम है और आर्टिस्ट जो है ना वो 22,000 भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने हैं अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। आर्ट हमारा ये जो है, ये हमारा कल्चर, आर्टिस्ट जितने भी हैं वो कल्चर का हिस्सा है। और जब इंटरनेशनली हम जाते हैं पाकिस्तान में, अभी तो खैर आपको पता है लॉकडाउन और पूरी दुनिया में हालात वाक़यात ऐसे हैं कि कोई आ जा नहीं रहा। आर्टिस्ट अल्लाह ताला ने बरकत के लिए रखे हैं और यही है कि हर बंदा जो है इस वक्त स्ट्रेस में है और आर्टिस्ट जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनका स्ट्रेस भगा दें फिर आपकी आवाज के जादू के साथ, और हम खुशियाँ बिखेरने और आपकी आवाज के जादू के साथ मेरे ख्याल से इनका स्ट्रेस भगा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। जरूर जरूर सर। जानिया वे हानिया वे जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, हो पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां, नींद रखो के टुर गए हो सजना, जाग के कटियां रातां, आवी जा ना सता वास्ता प्यार दा, प्यासे नैना ते कर मेहरबानियां, तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हम चार बैठे थे, आप ये किसके लिए था? सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए अब पता चल गया किसके लिए, ये बता दिया जोजी खान साहब ने। बहुत मजे का, बहुत सब मेरे लिए काबिल एहतराम है और बड़ा अच्छा लगता है जब भी मिलते हैं, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हमें ऐसे लगता है। घर में वो देख रहे हैं सब प्रोग्राम देख हम आगे बढ़ते हैं और हम जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी, खाने पकाने की बात हो रही थी, तो हमारे पास फातिमिश में उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या पकाना आता है। और फातिमिश, आता है खाना पकाना? सही बताऊं कि सर लड़कियों को नहीं आता। अच्छा नहीं आता? नहीं आता। अच्छा नहीं, मैं आपको बता दूं कि विंटर्स में कुकिंग करने का बड़ा मजा आता है। अच्छा। समर में अल्लाह माफी तौबा जान जाती है। ईद पे करती है कुकिंग? नहीं, ईद पे नहीं करती हूँ कुकिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। शूटिंग है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, आप लोग के साथ सारा टाइम है, तो किचन तो फुल टाइम ड्यूटी है। एग्जैक्टली। आपको आराम से अपने
इतने प्यार के साथ सब कुछ बनाना पड़ता है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेकिंग, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सब बना लेती हूँ, बिल्कुल बना लेती हूँ। मतलब आप ब्यूटिशियन भी है, आप ब्लॉगर भी है और आप खाना भी अच्छा बना लेती है। ऑलराउंडर, सब ऑलराउंडर है, हर चीज कर लेती है। वेरी सुन, बिल्कुल। सच में देखिए इतनी दुनिया देख रही है हमने। हम लोग वो कर लेते हैं। गुजरा है। नहीं तो हम अगले शो में बता भी देंगे कि नहीं बुलाया। ये वैसे हम बता देंगे नहीं बताया। इंशाल्लाह जरूर प्लान करते हैं नेक्स्ट। ओके, हमारे पास फेरी भी है। फेरी बताइए, आपको भी खाने पीने का शौक होगा। फेरी बट है आप, बट और उनको खाने पीने का बड़ा शौक होता है। बनाती भी हैं कि कुछ के नहीं? अपने जोगा तो बना ले। अच्छा, सिर्फ अपने जोगा, किसी के लिए नहीं बनाती? बटों के दाल चावल ही तो मशहूर है, वो खाते ही दाल चावल है और क्या खाते हैं। लेकिन खाना इतना बना लेती हूँ, इतना कोई स्पेशल नहीं आता। अच्छा। लेकिन खाने जोगा खाने लिए बना लेती हैं। क्या पसंद क्या है खाने में? बना सकते हैं ना, खाते खाना मैं खुद बनाती अच्छा, हूँ तो आप खाती हूँ। डाइट पे हैं आजकल? डाइट पे हैं? सर खाती तो सब कुछ, पर रोटी चावल नहीं खाती। काइंड ऑफ डाइट। मतलब अभी आप डाइट पे हैं, लेकिन मीठा वगैरह भी क्या खा के आई है? मीठे में क्या खा के? क्योंकि छोटी ईद है तो मुझे मीठे तो कस्टर्ड बगैर। बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ। बना लेती हैं? बना लेती। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सर आप भी बता रहे थे कि बना लेते हैं। हाँ, मैं तकरीबन जितने भी हमारे आ रहा है मुझे, जितने परेशान है मुझे लग रहा है खाना भी घर में यही बना नहीं सर बातें बड़ी अच्छी बना लेते हैं। मेरी बात सुने, मैंने अपने स्टूडियो में कभी कभी पार्टी करता हूँ ना, अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, तो फिर मैं खाना खुद बनाता हूँ। मुझे शौक है। ये है लाहौरियों में। मैं करेले गोश्त बड़े अच्छे बनाता हूँ, बेगम हमारी बैठे भिंडी गोश्त बड़ा अच्छा बनाता क्या हूँ, कहने, वाह वाह। फलियां कीमा, कचनार गोश्त, बिल्कुल। अरबी गोश्त, क्या आपने वैसे और बता दिया है। खाना खा लिया, हजम भी हो गया। गोश्त होना चाहिए। चले अगली गेम की तरफ चलते हैं और कुछ गेम का तड़का भी लगा लेते हैं। मौसीकी का तो होता ही रहा है और गुफ्तगू भी जारी है। तो मैं अब हनी आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। हमने रैपिड फायर करना है, मतलब मैं एक सवाल पूछूंगी और उसमें 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है? ओके, ठीक है जी। और अच्छे क्वेश्चन पूछेगा प्लीज, अभी हमें पता भी नहीं है कुछ। चले मैं स्टार्ट करती हूँ कि किसके साथ फिल्म में अदाकारी करना चाहेंगी और किसके ड्रामे में अदाकारी करेंगी और किसके साथ अदाकारी करना ही नहीं चाहेंगी। 3 है सिचुएशंस आपके पास। फवाद खान है आपके पास एहसन खान है और फाहद मुस्तफा है। किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी, किसके साथ ड्रामा करना चाहेंगी और किसके साथ करना ही नहीं चाहेंगी ड्रामा या फिल्म? नहीं, सेकंड तो मैं ये जो फवाद खान और एहसन खान, ठीक है, फिल्म भी करना चाहूंगी और ड्रामा भी करना चाहूंगी। ये इम्पॉसिबल है कि मैं किसी के साथ नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, मैं करना चाहूंगी। फहद मुस्तफा के साथ भी करना चाहेंगे, तीनों के साथ आप ड्रामा करना चाहेंगे, किसी को भी इनकार नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको दे दिया जाए ऑप्शन तो आप किसके साथ? सबके साथ ही कर लेंगी। फातिमा शाह सेम, बस वो बातें मेरी सुनने वाले बोलने वाले। हुमायूं सईद थोड़ा सा अगर आप डाल दें तो ज्यादा मजा आ जाएगा। मतलब एक और तड़का लग जाए, ये कह सकते हैं। आई लव हिज एक्टिंग। और जोजी अली खान साहब, अगर आपको इन तीनों में से किसी के साथ फिल्म, ड्रामा या किसी को इनकार करना पड़े तो किसके साथ करेंगे? सर परेशान हो। हाँ, मैं तो सूफी आर्टिस्ट हूँ और ये आप बच मैं गए अपनी सर। जॉब के साथ बड़ा सिंसियर हूँ। अच्छा, और जब मैं अपना काम करता हूँ तो उसको इबादत समझता हूँ। माशाल्लाह। चले जी अगले सवाल की तरफ जाती हूँ। लेकिन सॉरी मैं बात काट रही, सर बच गए आप। ये तो आपने बात गोल बोली। नहीं, सच में। हाँ। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हो जाता है, दिल पे ले जाते हैं। चले ये चीजें बाद में भी होंगी, पहले हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं जी। समंदर में एक खूबसूरत जजीरा है जहाँ जा तो 2 बंदे सकते हैं लेकिन वापस सिर्फ एक आ सकता है। किसको साथ लेकर जाना चाहेंगी, एहसन खान को या जोजी अली खान साहब को? जोजी अली खान साहब। ठीक है, अगर कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड प्रोड्यूस करनी हो आपने फिल्म तो किन एक्टर्स के साथ फिल्म बनाएंगी आप? लॉलीवुड अगर फिल्म आपने बनानी हो तो किन एक्टर्स के साथ फिल्म बनाएंगी आप? डेफिनेटली अपने मूवी जी हैं, ठीक है, जान साहब हैं, ठीक है, कि जैसे ये लेजेंड हमारे एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं इनको प्रमोट करूंगी। ठीक है, और मैं ऑलरेडी प्रोड्यूसर भी हूँ तो मैं काम करती हूँ। वो टीवी का, स्टेज का, फिल्म का, तीनों शोबों में मैंने अपने किस्मत का सिक्का समाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हैदर सुल्तान को मैं इन्हीं को लेके जाऊँ। ठीक है जी, बहुत ही आपकी वैसे बेहतरीन एक सिलेक्शन है और बड़ी मजे की रहेगी वो फिल्म। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि फ्यूचर में हम देखेंगे आपकी वो फिल्म बनाई हुई। अच्छा मुझे बताइए, एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार जा रही है और रास्ते में किसी को आपने लिफ्ट देनी है तो किसको देंगी? तानिश तैमूर को या शहरोज सब्जवारी को?
शहरोज सब्जवारी को। शहरोज सब्जवारी को, दानिश तैमूर को आप मना कर देंगे, उनको उधर ही छोड़ जाएंगे? नहीं, मैं दोनों को बिठा लूंगी, दोनों को बिठा लूंगी। लेकिन जगह तो एक ही होगी। तो कोई नहीं, साथ में स्पेस होती है, दूसरे का एडजस्ट किया जा सकता है। ये इनका हो गया जी। फेरी बर्ड, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपसे भी रैपिड फायर कर लेते हैं। मुझे बताइए कि समंदर में वही एक खूबसूरत सा जजीरा है, दो बंदे, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है कि जाना तो दो बंदों ने लेकिन आना एक ने है, तो किसको साथ लेकर जाना चाहेंगी, फहद मुस्तफा या जोजी अली खान साहब को? Oh my God. फिर वो ना कर देंगे। हमें जाना ही नहीं है, किसी को मैंने जजीरा नहीं जाना। जाएंगी। जजीरा नहीं, मैंने बहलूल से मिलने जाना है। बहलूल से मिलने जाना है। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सीरियस हो। अच्छा चलिए मुझे बताइए, हुमायूं सईद, एहसन खान और फैसल कुरैशी किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना चाहेंगे अगर आपको अवार्ड देने के लिए बुलाया जाए तो? हुमायूं सईद को बेस्ट एक्टर है, ठीक है जी। मॉडलिंग या अदाकारी, दोनों में से क्या? बोथ। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। ठीक है। सियासी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किसकी मद्दे मुकाबिल काम करना चाहेंगी, हमजा शहबाज की या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के? हमजा तो हमारे वही अपनी पार्टी है, तो ऑब्वियसली उनके साथ होंगी, लेकिन ऑपोजिट उनके होंगी। अच्छा, हाँ। बिलावल के साथ उनको नहीं, हमजा शहबाज शरीफ की बात हाँ, करिए ना। जी, हाँ, जी, जी। वो तो हमारी अपनी पार्टी है ना। अच्छा, उन्हीं को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है जी, ये भी हो गया। जोजी साहब आपकी भी बारी आ गई है, आप भी हमसे, आप ये ना समझे कि आपको हम भूल गए हैं, आप भी याद है। मुझे बताइए, अली जफर या आतिफ असलम, किसको बेहतर गुलकार समझते हैं आप? हर फूल की अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अली जफर भाई अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और आतिफ भाई अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने दोनों आर्टिस्टों को बहुत इज्जत दी है। लेकिन एक वर्ड बोलना है ना, रैपिड फायर है ना, जो दिमाग में पहले आ रहा है वो बता दे। आतिफ असलम, ठीक है। अगर आपका जहाज क्रैश हो रहा हो और आपके पास सिर्फ पैराशूट हो तो अपने अलावा किसको आप बचाएंगे, महविश हयात को या फेरी बर्ड साहिबा को या हनी शहजादी को या फातिमिश को? कंपटीशन टफ है, कंपटीशन टफ है। अच्छा मेरी बात सुने, कर जाना है। जो हीरो होते हैं ना, ओहो, वो सबको बचाते हैं। यहाँ पर तो आपने अपनी तारीफ कर दी। हाँ, लेकिन मेरी कोई बात सुने, एक बताए ना, एक बताए। मैं नहीं, घूम फिर के बातें करते हैं या नहीं? सच में मैं ऐसे करूंगा जी कि मैंने पैराशूट पहना हुआ ठीक है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताकतवर आदमी हूँ। मैं सबको ऐसे पकड़ूंगा, मरेंगे तो सब इकट्ठे, जिएंगे तो सब लेके डूबेंगे सनम। हम चाहते हैं कि हमें वो सुना दीजिएगा। मेरा अपना सॉन्ग है जी। और इस कंपोजिशन भी हमारी अपनी है, पोएट्री भी हमारी अपनी है। मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मैंने किया है तुमसे प्यार मेरा मौला जाने दिल को किया है बेकरार मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने मेरा मौला जाने।
बेहतरीन हो गया। बहुत 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 शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल, मैं तो लैला ही बनी हुई थी, मैं भूल गई। यहाँ पर सब इस वक्त एंजॉय कर नहीं, रहे थे वाकई और बिल्कुल ऐसे ही है और सहतारी कर दिया था आपने। ठीक है जी, अब एक गेम खेलने वाली हूँ मैं इनके साथ और इनको मैं बताती चलूँ कि आप लोगों को एक हेडफोन दूंगी मैं और वो आप लोग लगाएंगे अपने कान पे जिसमें म्यूजिक चल रहा होगा और आपकी मुखालिफ टीम में से एक बंदा आएगा जो गाना गाएगा। आपने लिपसिंग उनकी जज करनी है कि वो कौन सा गाना गा रहे हैं और आप लोगों ने बतानी है। ठीक हो गया? सबसे पहले आप लोग आएंगे ए टीम, ठीक है? आप लोग लगाएंगे ये जो हेडफोन है, ठीक है? इन्होंने गैस करना, हमने गाना। एग्जैक्टली। ओके सर। मजा जानी आँख गई, देखो ए कुड़ी आज हार गई, तेरी सो ढोला वर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी। Yes, yes. No. Yes. नहीं, मुझे नहीं समझ आया। Again. दोबारा बस हो गया चलिए, आप नहीं कर सके। आप रखें, आप भी जीतेंगे। चले जी, अब नेक्स्ट टर्न उनकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाया फैरी आपने। सर अब आप गाएंगे और ये गेस करेंगे कौन सा गाना है। अखियां दे नाल ढोला तीर चलावे, दिल कट लेने जदों हंस के वखावे, मेरा दिलदार तू है, दिल दा करार तू है, चले जे बस मेरा अल्लाह दी सौ, डोलावे तेनू मुल ले लवा मैं, डोलावे तेनू। अबे अनु तो बंद करो। नहीं, आपने गेस नहीं किया फैरी, आपको नहीं पता चला। तो सर कुछ के लिए गैस करना। नहीं सर, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं किसको तो बंद करो। बहुत अच्छा गाना है उन्होंने जो गाया है, नहीं पता चला नहीं, आपको? सीरियसली। चले जी, अगली बारी है हनी शहजादी, आपको मैं देती हूँ और ये आपने पहनना और इनमें से फातमिश आप गाना गाएंगी। ठीक है जी, मैं गाना गाऊंगी जी। आप फातमिश गाएंगी। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, तारों से करे वेरी गुड यस, एक पॉइंट आप लोगों को हो गया है। किया था बिल्कुल, एग्जैक्टली। चले जी, अब फातमिश आप ही पहनेंगी और आप में से हनी आप इनको गेस करेंगे। मेरी जान इसी तरह का कोई गाएंगे जो जी खान साहब गाएंगे, ये गैस करेंगे। चीटिंग हो रही है। नहीं, चीटिंग नहीं करनी जनाब, चीटिंग नहीं करनी। हमने हनी शहजादी आप करेंगे, आप गाएंगे। की कसम है वीवर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नसेंगे। चले फातमिश आप गाएं। दे दुपट्टा छाड़े मेरा, ते शर्मांदा कुंड लाई है, हाय हाय मुंडे। ठीक है जनाब, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बड़ी ही अच्छी गुजरी होगी और हमारे सितारों ने आपको खूब हल्ले गुल्ले के साथ ये ईद का जो मजा है दुबाला कर दिया होगा। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल दोबारा आपके साथ मिलूंगी, ईद का मजा दुबाला करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपने तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं और आपकी ईद जो मीठी ईद है उसको और भी चार चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच आपका आने का। और जोजी अली खान साहब, आप जाते जाते एक गाना सुना दीजिए ताकि जो महफिल है उसको और ज्यादा चार चांद लगे। बताएं कौन सा गाना सुना? मेरे रश के कमर।